हेलो दोस्तों। आज हम जो मांगा एक्सप्लेन करें उसका नाम है माई डिसाइपल कल्टिवेट वाइल्ड आई स्लैग्ड ऑफ। उसका एपिसोड फर्स्ट से लेके मैं सेकंड तक का एक्सप्लेन करने की आज के ही एपिसोड में कोशिश करूँगा। उसमें हम देखते हैं कि एक मास्टर बेड पे पड़े होते हैं, उनके पास उनकी पता नहीं ये डिसाइपल है अप्रेंटिस है, मतलब जो भी है वो बैठी होती है और कुछ उसके डिसाइपल्स खड़े होते हैं और कुछ वेपन्स फैले होते हैं। वो कहती है एल्डर जियो, मतलब हमें पता चल चुका है जो लेटा हुआ है वो एल्डर जियो है, जो कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। और इसके सारे ही डिसाइपल में तुम्हें चलो एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ, सारे ही डिसाइपल गद्दार हैं, ठीक है। तो हाँ, ये इसकी अब पहली डिसाइपल बनेगी एल्डर जियाओ। ये सारे के सारे डिसाइपल होते हैं। यहाँ पे फिफ्थ डिसाइपल कहता है सीनियर मास्टर तो अब कुछ अच्छा नहीं कर रहे, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट डिसाइपल कहता है क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरा मास्टर ढूंढना चाहिए और या तो इनकी मरने के बाद तक हमें यहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड डिसाइपल होता है और थर्ड डिसाइपल होता है। वो कहता है एक यूजलेस पीस, मतलब कि कूड़ा का ढक्कन, ये एक सिंपल सा मिशन को भी नहीं छोड़ पाया और इतना इंजर्ड हो गया, इसने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। और सेकंड डिसाइपल कहता है क्या अगर ये मेरे लिए नहीं है और इसकी कल्टीवेशन टेक्निक एंड मार्शल स्किल, तो ये ओल्ड गाय मरने के लिए बहुत आसानी से मर जाएगा, मतलब मौत को जल्दी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ही फोर्थ डिसाइपल कहता है अच्छी बात है, तुम लोग इंतज़ार करते रहो यहीं पे और मैं जा रहा हूँ एक एल्डर को ढूंढ के जिनके पास ज़्यादातर फीमेल डिसाइपल हो। ये लड़की कहती है बास्टर्ड। वो कहती है अगर एल्डर जियाओ नहीं होते तो तुम पांचों भी कल्टीवेशन की बात पे नहीं आ पाते। अभी तक तुम अभी तक सड़कें मर चुके हो, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बस एक अनग्रेटफुल जानवर हो, कुछ कीड़ों का, ठीक है। तो अब सारे डिसाइपलों को गुस्सा आ चुका है इसकी ये बात पे और एक ने तो इसे थप्पड़ भी मार दिया है, बताया नहीं जाता कौन सा है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। वो कहती है ब्रदर क्यों इसके साथ, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, वो बर्थलेस है, उसके साथ इतना टाइम बात कर रहे हो। अगर वो यहाँ पे रहना चाहती है तो उसे रहने दो, कोई नहीं, हमने सब कुछ ले ही लिया है, चलो अब इसे यहाँ पे ट्रैश को छोड़ो और चलो। वो कहते हैं यस, बर्थलेस एल्डर के साथ ये बिल्कुल सही है कि एक वर्थलेस वुमेन इनको सर्व कर रही है। वो कहती है गद्दारो, तुम एक गद्दार का झुंड हो। जीनू, उसका मास्टर कह रहा था जीनू। कहती है जियाओ क्या आप सही हैं। आप टेंशन मत लीजिए उन गद्दारों को छोड़ के जाने के लिए, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगी। एक बार माउंटेन से उठाने के बाद मैंने कभी भी तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाया और थोड़ा सा भी गाइडेंस नहीं करा कि तुम कल्टीवेशन कर पाओ, क्या इसके लिए तुम मुझे ब्लेम करती हो। कहते हैं नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी रूट्स और सब कुछ बहुत बर्बाद है, तो मेरे पास कोई चांस नहीं था कल्टीवेशन की बात पे आने का। आपने मुझे बचाया था उन स्लेब्स को बेचने वाले लोगों से, तो मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ और मेरे को इसका कोई पश्चाताप नहीं है। अगर मैंने सिर्फ इनजस्टिस किया है और अब मेरे साथ भी वही हो रहा है। चलो, लगता है मैं अब शांति से तो नहीं मर पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे एक और को एक्सेप्ट करना पड़े तो मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पे लूँगा। वो कहती है खांसते खांसते कह रहा होता है, वो कहते हैं एल्डर, यहाँ पे उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अब से ये मरता हुआ आदमी, मतलब मैं पहले ही मरने वाला हूँ। वो अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है कि मुझे अपने डिसाइपल के तौर पे ले लीजिए।
मैं आपका रिवेंज जरूर लूँगी उन गद्दारों से। मैं खड़ी नहीं होंगी अगर आप मानोगे नहीं। वो कहती है तुम मैं बीमार हूँ लेकिन गधा नहीं। अगर मैं एग्री करता हूँ अगर मैं एग्री नहीं करता हूँ सॉरी अगर मैं एग्री करता हूँ तो वो क्या तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार देंगे। वो कहती है एल्डर मूव मत करिए, ये एक लास्ट बोतल है कॉन्वर्जिंग एसेंस पिल की, लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये लास्ट ही बची है जो मैं आपको दे सकती हूँ। या नहीं नहीं नहीं, नहीं इसके हाथ हिल ले, ये मास्टर दे रहा है। वो कहती है आपको मेरे बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए, डोंट वरी, मैं जल्दी नहीं मरने वाला। और इसी टाइम उसके मुंह से और खून निकलता है। अभी कहता है कि मैं मरने नहीं वाला और वो कहता है यार खून निकल जाता है। वो कहती है एल्डर, और वो बोतल भी टूट जाती है। एल्डर प्लीज़ अपने गुस्से को शांत करिए, ये सारा मेरी गलती है, मुझे आपको अपने मास्टर बनाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, उठ जाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रो रही होती है और इसकी आंखें बंदी होती जा रही होती हैं गाइस। लेकिन तभी काश ये अपने मन में सोचते क्या मैंने तुम्हें पहले अपना डिसिपल बना लिया होता, काश। तभी एक सिस्टम की आवाज़ आती है, कहता है कि मेंटोर रिबेट सिस्टम अब ऑफिशियली जाग चुका है, ऑनलाइन आ चुका है। वो कहता है सिस्टम भाई, ये भी हमारे अर्थ से गया हुआ एक बंदा होता है। और कहता है डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने एक बिस्टोड 6 कॉन्डेंसिंग एनहेंस पिल दी अपने डिसाइपल को, तो रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें 1000 टाइम मिला है और उन्हें मिलता है इनिशिएट गोल्डन पिल एक, क्योंकि भाई उसने भी एक ही दी होती है, अब कर क्या सकते हैं। और भाई इसी के साथ ये पहला एपिसोड तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने कहा था मैं तो चलो दूसरे। तो भैया क्या ये सच में एक इनिशिएट गोल्डन पिल है? और भाई अब इसकी बॉडी देखो, अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। अभी तक तो लेटा हुआ था तब इतना वीक लग रहा था कि अभी मरेगा अभी मरेगा। अब इस पिल को देखते ही इसके अंदर देखो पूरी बॉडी सही लग रही है। ये एक इकलौती इनिशिएट गोल्डन पिल इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी एवोकेट करेगी कि मैं मतलब कि 10,000 कॉन्ग ईयरिंग एसेंस पिल के बराबर है, कंपेयर कर रहा होता है ये। अगर मैंने इसे एक बार कंज्यूम किया तो मैं ब्रेक थ्रू हो जाऊंगा अपनी रियलम को और मेरी सारी इंजरीज भी हील हो जाएंगी। मैं इस वर्ल्ड में 20 साल से था, लेकिन फाइनली अब मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। मतलब ये 20 साल पहले आया था, ये बताता भी है कि मैं 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से इस वर्ल्ड में आ गया था। मैंने सोचा ये मेरी डेस्टिनी है और स्टोरी ऑफ ग्लोरी है मुझे फेम की, कि मैं एक नोबल फैमिली में एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ हुआ था मेरा जन्म, और मैंने अपनी फाउंडेशन इस्टेब्लिश 10 साल की उम्र में ही कर लिया था। मतलब 10 साल से भी पहले कर लिया था। और जब मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया, वुमेन सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद मेरी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ी और मैं कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया इतनी सी भी, और एक मजाक का पात्र बन के रह गया सबके लिए। यहाँ पे देखो 3 एल्डर दिखाए जा रहे हैं और मास्टर भी दिखाया जा रहा है इनका। लेकिन अब मुझे हेवंस के द्वारा एक और चांस दिया गया है एक शुरुआत करने का। सिस्टर, ये मेंटोर रिबेट का सिस्टम असल में है क्या? वो कहता है जैसा कि नाम है, अगर मास्टर कुछ भी अपने डिसाइपल को देंगे तो उसके रिवॉर्ड में उन्हें मतलब उससे ज़्यादा टाइम्स का रिवॉर्ड मिलेगा। ये आपको आपकी क्या ये डिसाइपल को पावरिंग करने में, मतलब ताकत बढ़ाने में और अपनी स्किल देने में भी काउंट होगा? वो कहता है यस होस्ट, अगर आप उन्हें कुछ गाइड करते हैं तो डिसाइपल की उससे अगर थोड़ी सी भी कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट होती है तो आप उससे कुछ नया सीख पाओगे।
और क्या पता आपको उसकी डबल वैल्यू मिले या ट्रिपल भी, भाई मतलब कि कुछ भी हो सकता है। चलो इसे सिंपली से समझाता हूँ। अगर होस्ट ने अपने डिसाइपल को इक्विवेलेंट ऑफ मतलब कि 200 साल की कल्टीवेशन दी तो उसे रिसीव होगा 200 साल प्लस 200 दिनों की प्लस साल की बात कर रहा हूँ यार, 200 दिन प्लस एक्स नंबर ऑफ कल्टीवेशन इन रिटर्न। मतलब कि वो फिक्स नहीं है कितने नंबर की मिलेगी, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा की मिलेगी, कंफर्म है गाइस। और अगर डिसाइपल कुछ भी स्वॉर्डमैनशिप में इम्प्रूवमेंट करती है या कोई सी भी स्किल सीखती है गाइडेंस के अंदर होस्ट की, तो उसे एन नंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वो भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब यार ये वेरिएबल है मैथ्स के, समझो। अगर आप कुछ मैंने आपको गोल्डन पिल दी, अगर मैं गोल्डन पिल दूँ डिसाइपल को, अब क्या मुझे एन टाइम्स उसका रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये आइटम आपको सिस्टम के द्वारा मिला है, तो आपको इसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ और ही देना पड़ेगा। भाई सिस्टम ने भी पकड़ लिया कि वो सोच रहा है कि ये चीटिंग कर लेते हैं। सोचो अगर इसने ये पिल पहले दे दी होती और फिर ये क्वेश्चन पूछा होता, ये ख़त्म था गाइस, क्योंकि इसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। अब इसके बाद हील होने का कोई तरीका नहीं था, तो ख़त्म था गाइस। अगर होस्ट कोई टेक्निक देते हैं तो सिस्टम उसको भी गेम में मानेगा और होस्ट को भी 1 सेकंड डिबेट मिल जाएगा। वो कहता अच्छा, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये इन्फिनिटली एक्सप्लॉइट, मतलब कि कहता है कि इससे अनंत नहीं किया जा सकता। इस केस में चलो मैं एडवांटेज लेता हूँ इस अपॉर्चुनिटी का और ये लेवल अप कर लेता है गोल्डन पेनरेनम में। और कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो रो रही होती है अब भी कि उठ जाइए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी मेरा मास्टर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी मेरा मास्टर बनाने में, और आपका रिवेंज भी नहीं लूँगी। अब मुझे कोई पिल भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि आप जग जाओ। उसी टाइम उसे दिखता है और वो कहता है क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा टीचर बनूँगा? और फिर ये कहता है आप रिवेंज नहीं छोड़ा जाएगा, आप दुश्मनों से बदला लिया जाएगा। अब मैं सही होता जा रहा हूँ, वो कहते हैं, और ये डबल होगा जो हम रिवेंज लेंगे। और अब हमें उसके एक डिसाइपल का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है मैं वांग फू हूँ, मैं एल्डर वांग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर लें। और भाई हमें होंगमैन से एक्टिव स्पीक का सीन दिखाया जाता है। ये सारी की सारी टेक्निक्स और मैनुअल्स हैं जो मैं लेके आया हूँ जुआन से। इसने भी बहुत कुछ कमाया था यार। मैं ये एल्डर वांग को देना चाहता हूँ अगर वो मुझे डिसाइपल के तौर पर लें, और एक टोकन ऑफ सिक्योरिटी रहेगी है उनके लिए। जुआन उसने एक अच्छा डिसाइपल उगाया है। और ये कौन होता है? ये लॉ हॉल का एक मास्टर होता है यार। वो टॉप जीनियस था एक टाइम पे होंग सेक का। तो तुम चाहते हो मेरा डिसाइपल बनना? डैड के ये अरेंज हो सकता है थैंक लॉ हॉल के द्वारा। तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को देखा जाएगा। उस टाइम पे वो उसे एक तलवार देता है। वो कहता है अगर तुम डिसेक्ट जवान मतलब कि मरे हुए जवान की स्पिरिचुअल रूट लिया हो, तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल के तौर पर्सनल डिसाइपल के तौर पे ले लूँगा। इसकी ध्यान से केयर करना। अगर इस पे ब्लड लग जाता है तो ये आसानी से रिमूव नहीं होगा बिना किसी सीक्रेट मैटर के। वो कहते हैं एल्डर वन अब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इस मिशन में फेल होऊंगा ही नहीं। तभी उस पर एक अटैक आके पड़ता है, वो खांसने लगता है और उसके ही पेट में वो खंजर
जाता है, उसका खून भी निकलने लगता है। वो कहता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मेरी जर्नी अभी मॉनिटरी की बिगी नहीं हुई है। और उस टाइम पे ये एल्डर वांग कहता है कौन है? वो कहता है जुआन हूँ मैं। वो कहता है एल्डर वांग, क्या आप मेरी स्पिरिचुअल रूप चाहते हैं तो क्यों ना आप खुद ही आकर ले लो। और भाई मैंने 2 एपिसोड का वादा किया था, मैंने 2 एपिसोड एक्सप्लेन करे और मैं आगे भी ऐसे ही करूँगा। तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि मैं मोटिवेट